तरह बात करेंगे एयरपोर्ट्स के हवाले से। नजरीन, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट को निजी शोबे को ठेके पे देने की बात की जा रही है, और ठेके पे देने वाली बात तो 25 मार्च को जरा रुक गई थी। उसके बाद ये दोबारा शुरू हो जाने तो सिक्योरिटी हैजर्ड नहीं होता सोहेल साहब? यानी आप अपना एयरपोर्ट एक निजी शोबे को दे दीजिए, क्या मामला होता है? हाईजैकिंग, टेररिज्म, बहुत सारे मामला होते हैं, ये तो सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा। सिक्योरिटी रिस्क भी हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो कुछ सालों से प्रैक्टिस हुई है, हम कुछ चीज़ों को, कुछ शोबों को आउटसोर्स करते हैं, उसकी बुनियादी वजह ये होती है किसी शोबे के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा है या आप उसको रन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम पाकिस्तान स्टील मिल की बात करते हैं कि हम लोग उसको नहीं चला पाए, कोई और सोल्यूशन नहीं है, खसारा के 1.5 अरब माहाना खसारा कर रही है, चलें जी प्राइवेट शोबे को दे देते हैं। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेहतरीन एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड है कि 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर उसका इफ्तिताह करेंगे। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तीनों वो एयरपोर्ट्स हैं जो सालाना अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, और उसको अच्छे तरीके से हम मैनेज भी कर रहे हैं। मजीद में बेहतर तरीके से सिविल एविएशन उसको मैनेज कर सकती है। हाँ, ये हो सकता था कि जो ये तीनों एयरपोर्ट्स पहले प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में भी शामिल थे, फेडरल कैबिनेट से भी इसकी अप्रूवल हो चुकी थी, लेकिन उस मामले को फिर रोक दिया गया था प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से। फिर सिविल एविएशन ने बेसिकली शुजात अजीम साहब जब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था, और उन्हीं के पास बैरून मुल्क कुछ ऐसे फर्म्स, कंपनियां हैं जिनकी इन तीनों एयरपोर्ट्स के ऊपर नजर है, चूंकि लुक्रेटिव अपनी भी तो है, अपनी भी हो सकती है, ग्राउंड हैंडलिंग की उनकी अपनी ग्राउंड हैंडलिंग की है। लेकिन अब ये यकीनन किसी जितना उनके नाम और उनके बच्चों के नाम के ऊपर जो कंपनीज एक्सपोज हो चुकी हैं, जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली ठेके के लिए काम किया, तो शायद अब वो किसी और कंपनी के तवस्सुत से अब एंट्री करें। तो ये तीनों एयरपोर्ट्स के हसूल के लिए बेसिकली प्लान पहले से था। फरवरी 2017 में काम शुरू किया गया। उसके बाद ये मामला अदालतों में चैलेंज भी हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के भी बड़े सख्त रिमार्क्स आए। उसके बाद प्लानिंग कमीशन की जानिब से भी इसकी उस वक्त मुखालफत की गई कि ये निजकारी की लिस्ट में शामिल थे, और ये फेडरल गवर्नमेंट की एंटिटीज हैं, सीसीआई के अंडर आते हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। 25 मार्च 2017 इसकी जो टेंडर बोलियां सबमिट करने की तारीख थी वो गुजर गई, काम रुक गया। उसके बाद उस वक्त प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया, तब दोबारा अचानक से इसको एक्टिव किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से दोबारा सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये डायरेक्शन दी गई है, फ्री हैंड दिया गया कि आप इसको टेकअप करें। इस मरतबा प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस मामले के ऊपर कोई रेजिस्ट नहीं करेगा। आप इसके लिए टेक्निकल फाइनेंशियल बिड्स हासिल करें, और इसको जितना जल्द हो सकता है इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हुए इनके आप आउटसोर्सिंग करें। इसमें एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन भी और मेंटेनेंस भी और सारा कंट्रोल जो भी कंपनी होगी निजी शोबे की, उसके सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके लिए अब जो नई डेट रखी गई है वो 12 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। मैंने राब्ता करने की कोशिश की सिविल एविएशन अथॉरिटी से कि पहले माजरा क्या हुआ था, उनके मुतल्लिका ऑफिसर से बात हुई, तो उन्होंने कहना उनका मौक़िफ़ ये था कि हमारी इंटरनल पहले कुछ मसाइल थे, वो अब दूर हो गए, अब हम क्लियर हैं, और हमने फाइनल किया हुआ कि हर सूरत हमने इन तीनों एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है। पहले प्लान के मुताबिक अगस्त में इन तीनों एयरपोर्ट्स का जो निज़ाम था, सेटअप था, वो निजी शोबे के हवाले हो जाना था, जो कि रुक गया। अब दोबारा से मूव शुरू की गई है। मुल्क के स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, प्रॉफिटेबल हैं, हम खुद उसको बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। अगर स्टील मिल को हम नहीं प्राइवेटाइज कर पाए तो प्रॉफिट में चलने वाली एंटिटीज को तो कोई लॉजिक नहीं है कि हम उनको निजी शोबे के हवाले करें। और राव साहब, लॉजिक तो यहाँ एक ही चलता है, वो आपको भी मालूम है, वो सोहेल साहब को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, अवाम को भी मालूम है, वही लॉजिक इधर चल रहा है लगता है। बिल्कुल, ये वो कहते हैं जो तगड़े हैं उनका 7-20 का 100 होता है, तो ये 7-20 के 100 वाले हैं, सारे माफियाज हैं पूरे, ये मिल मिला के सारा ये काम करते हैं। अब देखिए इस पे एक जो मैं देख रहा था, जो फैसिलिटीज़ जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हैंड ओवर करने जा रहे हैं, उसमें एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट है, पैसेंजर फैसिलिटीज़ एंड हैंडलिंग, लैंड एंड एयर साइड एरोड्रोम ऑपरेशंस, शायद ही कुछ चीज़ बचती हो, एयरपोर्ट बिल्डिंग, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारा, फिर ग्राउंड हैंडलिंग जितनी लगेज वगैरह की सारी होती है वो है उसमें, डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट, कमर्शियल कंसेशंस, एयरपोर्ट रिटेल्स एक्सेट्रा, जो बाहर दुकानें शुकानें लगे तो वो, और फ्यूचर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रनवेज, टर्मिनल, बिल्डिंग, सैटेलाइट्स, एवियो ब्रिज, टैक्सीवेज, कार्गो विलेज, रह गया बचा क्या है, और ये किस लिए दे रहे हैं? भट्टी साहब ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है बुनियादी तौर पे, कि आप एक प्रॉफिटेबल आपका काम चल रहा है सारा, उसमें आप हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग दे देते हैं, आप कहते हैं जी हमारा प्रॉफिटेबल है, ग्राउंड हैंडलिंग के इतने पैसे हम लेंगे, आपको उसमें से
जो प्रॉफिट होगा उसके, आप इसको बढ़ाएं, अपने अपने उसको जितना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको आप कैश कराएं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। आप इसी तरह से बाहर जो आउटलेट्स बनी होती हैं छोटी मोटी, उनको आप इसी तरह से करें। बाकी चीज़ें जो आप बहुत ज़्यादा पैसे से मजीद कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें करके आप उनको जब दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे सारी चीज़ें, उन्होंने जब इसको सारा देखना, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उनसे फिर वापस लेना और उसको मैनेज करना। ये स्पाइंग का एक अलहदा मेरा ख्याल है ये काबिल होगा। मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, सिविल एविएशन एक्ट उसके खिलाफ है, एलएस वो अलाउ नहीं करता, और उधर लाहौर हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। राज साहब, ब्रेक की तरफ जाना है। इतना जरूर है कि सिक्योरिटी हैजर्ड भी है, फाइनेंशियल हैजर्ड भी है, लेकिन इन तमाम हैजर्ड से सबसे ज्यादा बालातर शायद जाती मफादात है।